ये इन लॉज के यहाँ रहती थी, शादीशुदा थी, आर्मी ऑफिसर था इसका पति, बच्चे थे, 12 साल से शादीशुदा थी, 10 साल 11 साल के बच्चे थे। इस औरत ने अदालत में जाके ये केस किया कि 26 साल का एक लड़का पिछले 2 सालों से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, शादी करेगा मुझसे, ऐसा कह के मेरे साथ बलात्कार कर रहा है, उसे 9 साल की सजा हो गई। जय सिया राम, हरिओम। एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए आया हूँ जिसका भी टाइटल मैं सोच रहा था कि घर से भागी हुई औरत पति की जान ही लेती है, चरित्रहीन औरत, पुरुष द्रोही और भ्रष्ट अदालत, चरित्रहीन जज साहब, सूट ही नहीं कर रहा था। मुफ्तखोर पुरुष लड़के, मुफ्त में मिली औरत, उसका परिणाम, ये सब सोच रहा था मैंने कहा चलो हटाओ, जो मर्जी हो गया, एट द एंड मैं लिख दूंगा, कहानी सुना दूँ। मैंने पहले मतलब ऐसी घटनाएं तो हुई होंगी, विवाहेतर संबंध की घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन ये जो कहानी है ये भैया ज़रूरी है, आप सुनिए, पूरा सुनिए, है ना। मैं बताता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। प्लीज़ चैनल को बड़ा कीजिए, थोड़ा सा सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है, इसीलिए जो सामने ये टेलीफोन नंबर है वो आपके लिए होता है। तो मुद्दे की बात ये है कि कहानी ये है कि 34 साल की एक स्त्री 26 साल के लड़के के साथ प्रेम में पड़ी और 2 साल बाद अदालत गई कि इस लड़के ने मेरे साथ लगातार 2 सालों तक दुष्कर्म किया है, रेप किया है, बलात्कार किया है। तो निचली अदालत ने उस लड़के को इस स्त्री के बयान पे, जिसकी उम्र में तकरीबन 10 साल का फासला था, उसको 9 साल की सज़ा दे दी, वो जेल में। मुद्दा गया हाई कोर्ट। ये 2016 की बात थी जब उसे 9 साल की सज़ा मिली। 2025 है ये, तो 9 साल तो ऐसे ही पूरे हो गए। लेकिन अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस जजमेंट को पलट दिया। ठीक है, ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज हक में जो रेप है उसके लिए एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, अनुराग वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि ये साबित करना पड़ेगा कि फॉल्स प्रॉमिस है, जो सिचुएशन से भी साबित हो सकता है, इसको यूं ही नहीं कहा जा सकता सिर्फ स्टेटमेंट से। ठीक है, अब जरा इस केस पे आ जाए। इस केस में अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। वो जो स्त्री जो 34 साल की थी, वो एक बार यात्रा कर रही थी बस में, ये 26 साल का नौजवान उसे मिला, दोनों की दोस्ती हो गई और वो इसे अपने घर बुलाने लग गई। वो महीने में 15 दिन पे इसके यहाँ आता था। तो अदालत में इस स्त्री ने ये बात कही थी कि पिछले 2 सालों में उसने 60 बार मेरा बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, वो गिन के भी रखी थी। अब इसका घर कौन सा था जरा ये सुन लीजिए। अब बात थोड़ा सा और आपके दिमाग में ठुकेगी बात। ये इन लॉज के यहाँ रहती थी, शादीशुदा थी, आर्मी ऑफिसर था इसका पति, बच्चे थे, 12 साल से शादीशुदा थी, 10 साल 11 साल के बच्चे थे। इस औरत ने अदालत में जाके ये केस किया कि 26 साल का एक लड़का पिछले 2 सालों से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, शादी करेगा मुझसे, ऐसा कह के मेरे साथ बलात्कार कर रहा है, उसे 9 साल की सजा हो गई। इसीलिए मैं टाइटल दे रहा था, मुफ्त की औरत मिलेगी तो पीछे पड़ जाओगे, हरामी कुत्तो, अपने सोचोगे नहीं। और ये जब ऐसा हुआ, जब उस लड़के को जेल मिली ना, वो कब मिली? जब उस लड़के ने विवाह कर ली कहीं और। जब उस लड़के ने कहीं और विवाह कर ली तो ये लड़की जो उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में थी, उसको पटाया था, या फिर लड़के ने कहा कि मुफ्त की माल है, चलो जो हाथ धो लो, मेरा क्या जाता है। उसने जब शादी की तो फिर इसने केस की, इसको सज़ा मिली। तो दूसरी औरत जो उसकी बीवी बनी थी, है ना, उसको किस बात की सज़ा मिली? तो जो कैरेक्टर जब ख़त्म होगा तो ख़त्म होगा।
और कानून है। अब वो जो आर्मी अफसर था, जो उसका पति था, उस क्या कहें, ड्रैकुला कहें, जो भी चुड़ैल कहें, या फिर वो ठरकी, क्या कहें, उस औरत में उसको शरीर की भूख इतनी थी, उसका पति था, आर्मी अफसर था, तो हो सकता है अपने डिपार्टमेंट में जब वो यूनिफॉर्म में रहता हो तो बहुत स्ट्रिक्ट हो, अपना काम ढंग से करता हो। पब्लिक लाइफ में तो मुझे तो वो नपुंसकता की हद के बाहर को दिखा। मतलब एक सीमा तो होनी चाहिए थी ना इम्पोर्टेंस की। तेरी घर वाली चरित्रहीन हो गई, तेरे को कुछ नहीं लेना देना, लेकिन तेरी घर वाली अगर अपराधी हो गई, अपराध में कोई और लड़का फंस रहा है, क्या है यार। आगे क्या लिखा है जरा देखते हैं। खैर ये जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उस आर्मी अफसर की पत्नी को, जिसने उस लड़के को सज़ा दिलवाई थी 9 साल की बलात्कार के आरोप में फॉल्स परमिशन टू मैरिज के लिए, उसके लिए कहा कि अनैतिक है, ये चरित्रहीन है, ये आधारहीन आरोप लगाने वाली है। अरे पागल। अच्छा, जज साहिबा जो हैं, जज साहिबा थी जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल। शालिनी सिंह नागपाल जी 2-4 साल का सज़ा इसको भी दे देते हैं ना। अब फिर वकील की बात कर लेते हैं, वकील की, ठीक है। ये जो स्त्री थी जिसने कि आरोप लगाए थे कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके वकील थे विकास गुप्ता जी। जरा सोचिए कि एक स्त्री है, आप वकील हैं, एक स्त्री आपके पास आती है 34-35 साल की और कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा हस्बैंड आर्मी अफसर है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने एक 26 साल के लड़के के साथ संबंध बनाए हैं और वो अब मेरे को छोड़ के जा चुका है क्योंकि उसने शादी कर ली है, मुझे उसके खिलाफ़ बलात्कार का केस करना है। तो क्या आप करेंगे? किया ना और किया नहीं। अब यहाँ भी पैसे के लिए सब कुछ लोग करते हैं। और RS चीमा और सुमनजीत कौर लड़के की तरफ से वो लड़ रही थी, तो पैसे भी तो लग ही रहते, जेल भी हुआ। तो ये मुफ्त की जो औरत के पीछे जो जाओगे तो यही हालत होगा, है ना। कोई भी औरत तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, तुम्हें काटेगी, पीटेगी, ठोकेगी, जेल भेजेगी, ज़िंदगी ख़राब करेगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। वो जो अब वो तो खुद ही है, वो चुड़ैल है, अनैतिक है, चरित्रहीन है, स्त्रियां हैं, उसको अपने हस्बैंड से मतलब नहीं, अपने बच्चे से मतलब नहीं है। मान लो कि एक जो मुफ्तखोर औरत के पीछे जाने वाला अगर अपराधी हो गया, यहाँ से पागल हो गया, तो क्राइम कैसे कैसे होते हैं, सेक्स क्राइम, पता है ना। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। ऐसी मुफ्तखोरी में नहीं रहना है, छोड़ो उससे कह रहा हूँ। स्त्रियां तो जो चाहे कर सकती हैं, कर ही रही हैं। 9 साल की जेल करा दी और वो जस्टिस साहिबा उसको पलट दी कि नहीं नहीं वो गलत था, जेल की सज़ा जब भुगत चुका था तो अबे उस स्त्री को तो सज़ा दे दे 4 साल की। जय सिया राम, हरिओम। छोड़ो उससे कह रहा हूँ। स्त्रियां तो जो चाहे कर सकती हैं, कर ही रही हैं। 9 साल की जेल करा दी और वो जस्टिस साहिबा उसको पलट दी कि नहीं नहीं वो गलत था, जेल की सज़ा जब भुगत चुका था तो अबे उस स्त्री को तो सज़ा दे दे 4 साल की। जय सिया राम, हरिओम।